अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। अब सौंप दिया भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे आपके हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत आपके हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक, मेरा निश्चय एक बार आ जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दूं इस दुनिया तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का भार सेवा करते हुए प्रेम से भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु सब कुछ आपका है, आप हमारा कल्याण करें, मंगल करें। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, 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 जो जल में कमल का फूल खिले, जो जग में कमल का फूल खिले। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अब सौंप
दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बने, तो तब चरणों का पुजारी बने। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। अब दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत आपके हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैद, जब जब संसार का कैदी बनो, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से भजन करूं, निष्काम भाव से भजन करो। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से भजन करो, इस काम भाव से भजन करो। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजो, प्राणाधार आपके हाथों में, प्राणाधार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत आपके हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुम में अब भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ
में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार जय हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत आपके हाथों में और हार तुम्हारे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे बोले गोविंद भगवान की जय हो। सबको साथ में लिया, पांचों पांडवों को लेकर के भगवान शिविर से बाहर चले जाते हैं। इतने में अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया। शिविर में पांचों पांडवों की सैया पर देखा कि पांचों पांडवों के बालक लेटे हुए हैं, बिल्कुल पांडव जैसे लगते हैं देखने में। अश्वत्थामा ने समझा पांचों पांडव हैं। शिविर में घुसा, तलवार निकाल करके पांचों पांडवों के बालकों का सिर काट लिया और काट करके ले जा करके दुर्योधन के चरणों में डाल दिया। कहा मित्र देखो, आप कहते थे जिन पांडवों का बाल का सारथी नहीं कर पाए, मेरे पिताश्री आचार्य द्रोण नहीं कर पाए, कर्ण जैसा धनुर्धर जिन पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाया, उन्हीं पांचों पांडवों के सिर को ला करके आपके चरणों में डाल दिया है। देखो उठाओ। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा मुझे भीमसेन का सिर दो। भीमसेन के सिर को जैसे उठाया, हाथ में लिया, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है उसके प्रकाश में जो ही देखा, थपक करके रोने लगा। कहा अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आज मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। ऐसा कुत्सित कार्य आपने किया कि मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। ये पांडवों का सिर नहीं, ये तो बालकों का सिर है। जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हट जाओ। और उसी समय दुर्योधन के प्राण छूट गए। उसको वरदान था कि जिस समय तुमको बहुत प्रसन्नता होगी और उसी समय जब तुमको कष्ट होगा तभी तुम्हारा प्राण छूटेगा। दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो महाराज अश्वत्थामा डर गया। कहा पांडव जीवित बच गए हैं, अब मुझे वो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अब तो वो जान बचा करके भागा। इधर भगवान पांडवों को लेकर के पुनः शिविर में आए। देखा शिविर में हाहाकार मचा है। द्रौपदी जी रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे बालकों का सिर काट लिया गया? किस आतताई ने मेरे बालकों का सिर काटा है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी।
मैं उसे मृत्यु दंड जरूर दूंगी। ऐसा रो रही हैं भगवान पांडवों को लेकर के आए। यह दृश्य जब पांडवों ने देखा बड़े दुखित हुए। अर्जुन ने कहा, ऐसा कुत्सितकार किसने किया है, मैं उसे जरूर मृत्यु दंड दूंगा। भगवान कहते हैं, इतना कुत्सितकार अश्वत्थामा के अलावा और कौन कर ही सकता है। अश्वत्थामा ने ऐसा कुत्सितकार किया है, इतनी निर्दयता का पालन किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन अभी हमको मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। अर्जुन हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया अब मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन विष की दवा विष ही होती है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़े, प्रभाव हुआ। इतने में दौड़ करके पकड़ लिया और घसीटते हुए लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा को आए हैं और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। कहा, लो देवी, तुम्हारे पुत्र का हत्यारा तुम्हारे चरणों में पड़ा है, जो भी दंड तुम देना चाहती हो इसे दे दो। कहा, आप इसे छोड़ दें। कहा, क्या कहती हो, इसे छोड़ दूं? हाँ, अभी तो तुम कह रही तू कि मेरे बालकों के हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगी, अब कह रही हूं छोड़ दो। कहा, हाँ। कहा, अर्जुन ये गुरु का पुत्र है, इसके लिहाज से छोड़ दो। कहा, क्या कहती हो, गुरु का पुत्र है तो इसे छोड़ दूं? इसने ऐसा निंदित कार्य किया है कि क्षमा के योग्य है ही नहीं। कहा, फिर भी इसे छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो कि जिन गुरु ने जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी, वो शिक्षा आपको दी है। कोई भेदभाव नहीं किया। मैं मानती हूं इसने ऐसा कुत्सित कर्म किया है, क्षमा के योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ दो। ये गुरु का बालक है, ब्राह्मण पुत्र है। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आत्यताई बधारण। इसे छोड़ दो, गुरु का बालक है, ब्राह्मण पुत्र है, इसे मारना ठीक नहीं। अब तो जो हो गया सो हो गया, वापस तो आएगा नहीं। भीमसेन बगल में खड़े थे, कहा, आप छोड़ देंगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़े। कहा, कन्हैया आप ही फैसला सुनाओ, कोई निराकरण आप ही करो। भगवान कहते हैं,
मैं जो फैसला करूंगा उसको मानोगे? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल आपका फैसला सिरोधार्य होगा। आप फैसला सुनावें। कहा, मैं फैसला सुना रहा हूं कि इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। इसे मारो भी नहीं, इसे छोड़ो भी नहीं। भीमसेन ने कहा, वाह महाराज, आप जैसे न्यायाधीश दो चार हो जाएं संसार में तो संसार का कल्याण भी हो जाएगा। कहते हैं मार भी दो, छोड़ भी दो, छोड़ो भी नहीं, मारो भी नहीं। करें क्या? मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। गीता जी का जो उपदेश दिया है अर्जुन को, उसी की आज परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन तुरंत समझ गए। कहा, किसी ब्राह्मण के पुत्र को मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, और कोई आतताई हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। अर्जुन को तुरंत ज्ञान हो गया, किसी ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु के बराबर है। तुरंत समझ गए और तलवार निकाला। तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है उसको निकाल लिया, एक तरफ के सिर के बाल को और दूसरे तरफ की मूंछ के बाल को काट दिया। अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भाग जाओ यहां से। मृत्यु दंड नहीं दिया, लेकिन किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो उसको मृत्यु के बराबर ही कष्ट होता है। अब तो अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, अपनी दुष्टई कभी छोड़ते नहीं। पुनः दोबारा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और किसके ऊपर चलाया? उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु जी की धर्मपत्नी है, और अश्वत्थामा को पता है कि इनके गर्भ में बालक पल रहे हैं। इस भावना से ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मेरा अपमान इन्होंने किया है, मैं इनके कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा जी दौड़ करके आई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई, दौड़ती हुई आती हैं और गोविंद के चरणों में गिर जाती हैं। कहती हैं, पाई पाई महायोगिन देव देव जगते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, नान्यं त्वद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्। पाई पाई महायोगिन, हे योगी, हे योगेश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा करें। हे जगत के पति, आप मेरी रक्षा करें। और मैं इसके लिए आपकी शरण में नहीं आई हूं कि मैं मरने से डरती हूं ना, मेरे गर्भ में आपका भक्त पल रहा है। यदि मेरी रक्षा नहीं होगी तो आपके भक्त की भी रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए मेरी ना सही, आप अपने भक्त की ही रक्षा कर लीजिए। और नान्यम तो भयम पश्ये,
आपके अलावा मुझे यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी आप रक्षा करें। भगवान अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना करके उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश किए हैं और जाकर के चारों तरफ से उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करते हैं। परिता रक्षिता इति परीक्षिता, जिनकी भगवान चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है परीक्षित। और महाराज गर्भ में पहुंच करके भगवान ने गदा घुमाया है चारों तरफ से और उस ब्रह्मास्त्र से दिव्य रक्षा किया है। और इस प्रकार से भगवान ने जब उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा किया तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान कहते हैं मैया कुंती से, मुझे आए हस्तिनापुर बहुत दिन बीत गए, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। बुआ जी मुझे आज्ञा दीजिए। रथ पर भगवान बैठने के लिए तैयार होते हैं। भगवान का एक पांव रथ पर है, दूसरा जमीन पर। भगवान ने कहा पांडवों से, आप लोग कभी कभी मुझे भगवान भी मानते थे ना, मैं भगवान हूं, तो आज कह रहा हूं मैं हस्तिनापुर छोड़ करके जा रहा हूं, मुझसे कुछ मांग लो। जो कुछ आप लोग मांगते हैं मैं तैयार हूं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी से कहा, आप जो कुछ मुझसे मांगते हैं मैं आपको दूंगा, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं, गोविंद यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे हमें कि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्य का पालन किया है, सत्य के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ा हूं, यही हमारा सत्य बना रहे और मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। भीमसेन से कहा आप मांगो। भीमसेन कहते हैं, गोविंद मुझे लोग भोजन भट्ट के नाम से जानते हैं, मैं भोजन ज्यादा करता हूं, मेरी बड़ी बदनामी होती है, तो आप देना चाहते हैं तो यही आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा उठते बैठते सोते जागते आपके नाम का स्मरण करता रहूं, और क्या चाहिए। अर्जुन से कहा आप मांगो। अर्जुन कहते हैं, कन्हैया आप मुझे देना चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मैंने आपको गुरु माना है और गुरु और शिष्य का प्रेम यही आपस में बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभद्रा जी खड़ी हैं, कहते हैं आपको जो कुछ मांगना है मांगे। सुभद्रा जी बड़ा सुंदर वचन कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्देव में विसदवानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तई कंठावरोधन विदो शरणम कुतस्ते।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों में मेरा मन हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। आपके इस कमलवत रूपी चरण पिंजरे में हमेशा मेरा मन कैद हो जाए और उससे कभी बाहर ना निकल पावे, क्योंकि प्राण प्रयाण समय अंत समय में कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। कफ वात पित्त तीनों का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। उस समय अंत समय में आपका नाम उच्चरित नहीं होता है। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दें कि मैं हमेशा आपके चरणों की सेवा करती रहूं। सबने सब कुछ मांगा, भगवान ने कहा एवं मस्तु एवं मस्तु। जब मैया कुंती की बारी आई तो कहा बुआ जी आप मांगे, आपको क्या चाहिए? कहा कन्हैया मुझे देना चाहते हैं तो जो मैं मांगूंगी उसको आप दोगे? कहा बिल्कुल बुआ जी, मैं जो आप मांगोगी उसे मैं जरूर दूंगा। कहा सही में दोगे? कहा हाँ। तो कहा मुझे आप विपत्ति दे। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी ये आपने क्या मांग लिया? आपको आपके जीवन में विपत्ति के अलावा मिला ही क्या? हमेशा तो विपत्ति का ही सामना आपको करना पड़ा और आज जब कुछ मांगने का समय आया तो आपने विपत्ति मांग लिया फिर से। ये आपने क्या मांग लिया? कुंती जी कहती हैं विपदा सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु न सस्वत देव देव जगत गुरु। हे जगत के गुरु, जितनी याद आपकी विपत्ति में आती है उतनी याद संपत्ति में नहीं आती। उसका साक्षात प्रमाण है कि जब तक मेरे पास में विपत्ति थी, मेरे जीवन में कष्ट थे, तब तक आप मेरे साथ में रहे और आज जब सुख भोगने का समय आया तो आप छोड़ करके चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि आप छोड़ करके चले जा रहे हैं। इस संपत्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं। बाबा जी कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन हो। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन। विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब आपका भजन कीर्तन स्मरण आपकी कथा से वंचित रह जाए। सबसे बड़ी विपत्ति यही है। इसलिए आप मुझे देना चाहते हैं तो विपत्ति दें, क्योंकि दुखों से जो ठोकर
खाई न होती। उसे जो ठोकर खाई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे। न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे। न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे। न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे। जो लगती जगत की, जो लगती जगत की, जो लगती जगत की पिताई न होती। जो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जो प्राणी जगत में निरादर न पाता। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता। कभी भी न लगता ये कटुने नाता। कभी भी न लगता कटुने नाता। जो प्राणी जगत में निरादर न पाता। कभी भी न लगता ये कटुने नाता। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता। कभी भी न लगता ये कटुने नाता। मित्रों की जग से, जो मित्रों की जग से, जो मित्रों की जग से जुदाई न होती। मधुर तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। मधुर याद आई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती।
कहो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, जगत जो न अपना ये होता बिराना। कहो कैसे फिरता दीवाना, कहो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, जगत जो न अपना ये होता बिराना। पीरा की व्यथा जो, पीरा की व्यथा जो, पीरा की व्यथा जो सताई न हो तो प्रभु की ओ तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जुटो कर, दुखों से जुटो कर खाई न हो। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वैटे पुराण के आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, निगम कल्प फल। परिमानंद सुधारसमय का, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की। कलिबल मथने त्रिताप निवारिणी, कलिबल मथने आप निवारिणी। जल में मृत्युमय भव भयहारिणी, मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सकल सतत सुख कारण, सेवत सतत सकल सुख कारिणी। शुभ औषधि हरि चरित गान की, शुभ औषधि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान के, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। अपरम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म
लोग गाइए। पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लास ने परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रसिक हृदय रस रास विलासिनी विलासिनी भगवत तत्व रस प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस प्रकाशिनी भगवत तत्व रस भगवत प्रकाशिनी तत्व रहस प्रकाशिनी परम ज्योति जय हो परम ज्योति परिमाण ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मैं उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा समाजो विद्वा में भागं माणो नमामि रामं नाथम् आरती अति पावन पुराण की भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान आरार्तिक्यं समर्पयामि यानि कानि च पापानि सब लोग परिक्रमा करिए जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे परिक्रमा